हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु और ये मेरा चैनल है चैनल फॉर ऑटो एंड टेक। दोस्तों आज हम बात करेंगे वन प्लस पैड गो की। मैंने इसको थोड़े दिन पहले ही खरीदा था और मैंने इसको यूज़ किया प्रॉपरली और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ की स्पेसिफिकेशन है और मेरे को इसका जो फीडबैक है वो उसको आपको दूंगा कि आज कैसा इसका रहा, यूज़ कैसा रहा। हालांकि जो टैब है उसकी जो यूटिलिटी होती है प्रॉपरली वो ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन जो है आपको यूज़ के लिए छोटा पड़ता है और लैपटॉप जो है कई बार ऐसा होता है कि आपको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ को कंपाइल करता है, इसलिए आपको टैब जो है वो टैब की फैसिलिटी जो आपको मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसमें हो जाती है और आपको लैपटॉप की फिर रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इजी टू कैरी आपका, आप इसको रख के कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं आराम से। तो मैंने ये बेसिकली लिया था अपने यूज़ के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करता हूँ और इसके अलावा मेरा और भी चीज़ें होती है, जैसे मेरे को मूवीज़ वगैरह देखता हूँ तो मेरा काम इसी में हो जाता है कि लैपटॉप मेरे को यूज़ करना नहीं पड़ता और इजी टू कैरी है। जैसे मेरे को कहीं मैं बैठा हूँ तो मैं बैठ के इसमें मूवी देख सकता हूँ या फिर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो ईजिली मेरे लिए कैरी करना ही थोड़ा सा आसान है। और ये जो वेरिएंट है ये मेरे पास है वाईफाई वेरिएंट है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक वाईफाई वेरिएंट आता है और एक आपका आता है एलटीई में आपको कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर आप इसकी जो वो होती है सिम ट्रे होती है, उसमें आपको सिम का स्लॉट मिलता है। और इसके अलावा जैसे मेरे पास वाईफाई वेरिएंट है तो उसमें सिम का स्लॉट नहीं है, लेकिन उसके अंदर ना आपको मेमोरी एक्सपेंशन के लिए मेमोरी कार्ड का स्पेस मिलता है, जिसमें आप इसकी जो मेमोरी है उसको 1 TB तक आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसकी डिस्प्ले की, तो उसकी जो डिस्प्ले है वो 11.35 इंचज़ की डिस्प्ले है और इसका जो रिजोल्यूशन है वो 2.4K है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ तो वो HD रहेगी, लेकिन अगर मैं यूट्यूब चलाता हूँ उसमें तो मुझे 2K वीडियो मिलती है, यानी कि 1440 जो है फ्रेम पर साइज़ पे मेरे को उसको वीडियो जो है देखने को मिलती है। हालांकि वो भी काफ़ी क्लियर होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिसअपॉइंटमेंट मेरे को किसी भी चीज़ की मिली है। अगर मैं इसके जो प्रोसेसर है उसकी बात करूँ तो उसके अंदर MediaTek Helio G99 का जो प्रोसेसर ऑक्टा कोर वो आपको मिलता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप गेमिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आप बहुत हैवी गेम्स इसमें नहीं खेल सकते। अगर आप 40 FPS की गेम आप खेलते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये किसी भी तरह से जर्क नहीं करेगा या फिर हैंग नहीं करेगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप हैवी गेम्स में खेलते हो तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, आपको लैग करता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा ये हैंग करता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके अलावा ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो आप सॉफ्टवेयर इसमें डाल सकते हो। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 8 GB है और 128 इसका जो स्पेस है। इसके अलावा इसमें एक और वेरिएंट आता है जिसमें 8 GB जो आपकी रैम होती है और 256 GB इसकी स्पेस होती है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो बॉडी है वो मेटालिक है पूरी, तो आपको इजी बहुत इसका जो कैरी करना काफ़ी इजी रहता है और थोड़ा सा इसका लुक जो है अपीयरेंस है वो काफ़ी इसकी अच्छी है। इसके अलावा इसकी जो बैक साइड है वो ग्लॉसी, जो आपके कैमरा के अराउंड जो स्पेस है आपका जो मॉड्यूल है, कैमरा मॉड्यूल है, उसका जो स्पेस है वो अच्छा दिया हुआ है, ग्लॉसी है इसमें, जिसमें आपको पॉलीकार्बोनेट स्पेस देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि इस जो हमारा जो वन प्लस का पैड है उसके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले जो है रेड केबल जो कार्ड है क्लब का वो आप देख पा रहे हैं कि वो उसके साथ फ्री आया हुआ है। और केबल जो है इसकी वन प्लस की केबल है उसके साथ एक कार्ड जो फ्री आता है, वारंटी कार्ड होता है बेसिकली। और इसके अलावा देखिए पिन दी हुई है ताकि जो आपका स्लॉट है, आपका जो मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, आप उसको इजेक्ट कर सकें और उसके अंदर अपना मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। क्योंकि ये वाईफाई जो है अपना वेरिएंट है तो इसमें सिम नहीं डलती, इसमें सिर्फ वो डलता है मेमोरी कार्ड, स्लॉट को वो जो करते हैं इजेक्ट करते हैं और उसके अंदर मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप देख रहे हैं इसके अंदर मैनुअल आया हुआ है। मैनुअल पे लोग खासकर ध्यान देते नहीं है, इतना यूज़ होता नहीं है, मुझे लगता नहीं कि लोग थोड़ा बुकलेटे पे या फिर मैनुअल पे चलाने पे ध्यान देते होंगे। और इसके अलावा आपका इसको अगर आप जैसे आप कवर इसको लगाना चाहते हो या फिर यूज़ करना चाहते हो तो जब मैंने इसको ऑर्डर किया था उसके साथ साथ ही मैं अपने इसका केस जो है वो मैंने ऑर्डर कर लिया था। और दोस्तों ये इसका फोलियो केस है, जिसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे मैंने ऑर्डर किया था इसको और अब ये आ गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा है। और मैंने ये सेम कलर में मंगाया है जैसा मेरा जो ट्विन कलर है, जो ट्विन मिस्ट मेरा कलर है, उसी सेम कलर में मैंने इसका जो कवर है वो मंगाया है। हालांकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मुझे इसका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है वो जो उसकी लुक है वो काफ़ी बेहतर है। और अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको भी फील होगा कि काफ़ी प्रीमियम फील आपको देता है ये। वन प्लस अच्छी कंपनी है, आप कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं इसको एप्पल को जो है टक्कर देती है, वो मार्केट में एप्पल की टक्कर इससे मानी जाती है। बीच में वन प्लस की जो मार्केट थी वो काफ़ी अच्छी जो है ग्रो कर रही थी, क्योंकि जो फ़ोन आ रहे थे लगातार और जो बर्ड्स आ रहे थे या फिर और भी जो भी इनके इक्विपमेंट्स आ रहे थे वो काफ़ी बेहतर जो है रिजल्ट के साथ और लोगों को पसंद आ रहे थे, इसका फीडबैक अच्छा मिल रहा था। तो दोस्तों देखिए आपने मैंने कवर निकाला है और उसके अंदर इस आईपैड को लगाया है, काफ़ी स्लिम ये लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम इसकी फील जो है वो आ रही है। इस तरीके से इसको हम खोलेंगे, फ्लैप जो उसका फ्लैप कवर है उसको खोलेंगे और इसका स्टैंड बना लेते हैं हम, ताकि इनकेस अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं या फिर सपोज कोई भी चीज़ हमने इसमें प्ले की हुई है या कोई वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं तो उसको हम आराम से इसको लगा के आराम से मूवी देख सकते हैं। अगर आप इसको ऑफिशियली इसकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो आपको इसका
रेट जो है वो 18,000 मिलेगा और इसका जो अपर वेरिएंट है वो आपको 20,000 का मिलेगा। अगर जो कॉलिंग वाला वेरिएंट आप लेते हैं तो उसमें आपके चार्जेस जो है 1 या 2 हज़ार ऊपर रहने वाले हैं। इनकेस अगर आप उसको ऑर्डर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो कार्ड जो है उसका ऑफ मिल सकता है, जैसे फ्लिपकार्ट पे होगा या फिर कोई भी बैंक का कार्ड है या कोई क्रेडिट कार्ड है उस पर कोई स्कीम होगी जिस पर आपको ऑफ मिल सकता है। इसके अलावा जब मैंने एक केस ऑर्डर किया था तो मुझे 1400 का जो केस है मुझे पड़ा था, मैंने ऑफिशियल साइट से लिया था वन प्लस की, और टैब भी मैंने वहीं से लिया था। तो इसके अलावा इसका जो कैमरा है वो फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और जो बैक कैमरा है वो भी 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। बस सामने और जो उसका रिजोल्यूशन फ्रंट और बैक है दोनों में आपको सिमिलर मिलता है, क्योंकि इसमें फ्रंट जो है वो 72 FPS मिलता है और बैक जो है वो 180 FPS है। और दोनों की जो वीडियो क्वालिटी है और जो इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसको। अगर आप इसको इंडोर भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको शायद इतनी क्लैरिटी ना मिले जितनी आपको ओरिजिनल लाइट या सनलाइट में मिलेगी। जैसे आप इसको बाहर कैप्चर करते हैं, आपकी इसको फोटो खींचते हैं बाहर से या फिर आप इसको वीडियो बनाते हैं तो आपको काफ़ी बेटर जो रिजोल्यूशन और कलर क्वालिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसकी जो ब्राइटनेस है, जो स्क्रीन है वो 400 NTS की इसकी ब्राइटनेस है और इसका जो वो है रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ओवर अगर मैं इसका समअप करूं तो उसका पॉजिटिव फीडबैक जो मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। और दोस्तों एक चीज़ और है, इसमें जो साउंड सिस्टम है, जो साउंड के स्पीकर है वो डॉल्बी एटमॉस्फेयर के साथ है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा रहने वाली है। बेसिकली जो थिएटर्स होते हैं उसके अंदर जो है वो यूज़ किए जाते हैं डॉल्बी एटमॉस्फेयर, ताकि जो सराउंडिंग पर प्रॉपर जो वॉइस है वो आपको सुनाई दे, ताकि आप उसको 8D में फील कर पाएँ। और इसकी एक चीज़ और है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि सामने ना टाइप सी केबल है और अडेप्टर जो है इसका वो टाइप सी है, इसकी चार्जिंग पोर्ट जो है टाइप सी है। इसके अलावा नीचे देख रहे हैं कि आप माइक दिया हुआ है, इसमें सेंसर है। इसके अलावा अभी हाल ही में वन प्लस की जो वेबसाइट है उस पर ऑफ चल रहा है, आपको 1000 या 2000 कंपनी ऑटोमेटिकली ऑफ दे देगी। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप किस दिन इसको ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि जैसे वीक में 1 या 2 दिन कंपनी कुछ ना कुछ ऑफर रखती है। तो आप चेक करें वेबसाइट पर, जो है डेली विजिट करें, क्या पता आपको उसका बेनिफिट मिल सके और आपको ऑफ पड़े और आप इसका प्रॉपरली जो यूज़ कर सकें।